वैसे आज एक बात और समझ गया। पूछो क्या? पता है, यही ना कि कोई भी चीज ठंडा करके खाने से मुंह नहीं जलता है। इसलिए अब मैं अगर कुछ भी खाऊंगा आराम से ठंडा करके खाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं। ठीक उसी तरह जिंदगी का भी कोई फैसला करूंगा तो जल्दबाजी में नहीं करूंगा, आराम से सोच समझ के। ऐसी रीति, तुम्हारी ये जो भी उलझने हैं ना, इन्हें जल्दी सुलझा लो प्लीज। आओ समोसा खाएं, इससे पहले कि वाकई ठंडा हो जाए। ऐसे नहीं, ऐसे। आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मेरे विभोर के रूम में शिफ्ट होने से आप धर्म संकट पर हो। एक बहू के लिए खुश तो हो, लेकिन एक सास के तौर पे आपको बहुत दुख हो रहा है। दुखों को सहते सहते उन पे मुस्कुराने की अब आदत हो गई है। बेटा तो मेरे साथ कभी रह न सका, मगर तू कुछ दिन हमारे साथ रही। मैं अंदर से बहुत खुश थी। कभी बताया नहीं, लेकिन भगवान से भी हमारी ये खुशी ज्यादा दिन देखी नहीं जाती है। कई बार ऐसे लगा तुमसे मैं कहूँ कि तुम्हारे को मासी नहीं माँ कहकर बुलाए, अकेले में। फिर डर जाती हूँ, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? जब कुकर फटा तब तुम कहाँ थी? मैं तो बच्चों के साथ थी। और मम्मी जी? मम्मी जी तो अपने कमरे में थी। क्यों? तुम पुलिस वालों की तरह सवाल क्यों कर रहे हो? सवाल नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मम्मी जी से कहो कि भावनाओं में आके कुछ ऐसा ना कर दें जिसका भुगतान हम सबको करना पड़े। निकुंज, कुकर फटा बड़ी देवरानी की गलती से, और तुम इल्जाम लगा रहे हो मेरी माँ पर। निकुंज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मुझ पर शक कर रहे हो निकुंज, और मेरी माँ पर शक कर रहे हो। देखो काजल, शक नहीं कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। देवरानी जेठानी की लड़ाई लड़ो, पर ऐसे लड़ो कि ये घर तक सीमित रहे, सड़क पे ना आए। नहीं तो हम लोगों को सड़क पे आने में देर नहीं लगेगी। काजल दीदी, अगर आप शेर हो ना, तो मैं सवा शेर बन के दिखाऊंगी। अगर आप प्यार से एक भी कदम बढ़ाएंगी, मैं 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप छुप के वार करोगी, तो मैं सबके सामने वार करके दिखाऊंगी। लेकिन इस घर को हारने नहीं दूंगी। आप जो ये तंत्र मंत्र जादू टोने का सहारा लेकर आप और भैरवी जी इस परिवार को डराने की साजिश कर रहे हो, मैं ये सबके सामने लाऊंगी। वही पढ़ाई जिसे पढ़कर भैरव जी इस घर को तोड़ने पर तुली है।